एमपी बोर्ड की क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए केमिस्ट्री का प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैं आप सभी को प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ। आप जो आज पेपर देकर आए हैं बायोलॉजी का, देखिए प्रॉपर वही आया है जो आपको हमने बताया था। ठीक है, इसी तरह से हम आपकी केमिस्ट्री के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे और अच्छे से आपको इसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लेना है। इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। उसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। 50% पूर्ण होने में लगा समय होगा। तो 50% पूर्ण होने में कितना समय उसको लगेगा? तो 16 मिनट उसको लगेगी। दूसरा है मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। तो इसका आपका आंसर रहेगा यहाँ पे एल्किल आइसोथाइसोसाइनेट। ठीक है, और तीसरा निम्न में से कौन अधिक अम्लीय है? तो इसका आंसर आपका रहेगा आ नंबर का CF3COOH। ठीक है, चौथा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान होगा। इसका आंसर है आपका 0। ठीक है, इसमें क्या आएगा? आपका 0 रहेगा। और पांचवें अंतर संक्रमण तत्व है। तो इसका आंसर है सी है। क्लोरोबेंजीन क्लोरल तथा सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके बनाता है। इसका आंसर है आपका DDT। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉपर तरीके से आपको उनको कंप्लीट करना है क्योंकि 100% आएंगे। ठीक है, जिस तरह से आपकी बायोलॉजी के पेपर में आए हैं जो हमने आपको बताया था। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है ट्राइनाइट्रोटाउलिन एक डेडेस पदार्थ है। विस्फोटक क्या आएगा इसमें? विस्फोटक। ठीक है, डी ब्लॉक तत्व को डेडेस भी कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका संक्रमण। ठीक है, फिर विकृतीकरण प्रोटीन की डेडेस संरचना को प्रभावित नहीं करता। इसका आंसर रहेगा आपका प्राथमिक। क्या आएगा इसमें? आपका प्राथमिक। ठीक है, चौथा है अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या डेडेस कहलाती है आणविकता। इसमें आएगा आणविकता। चलिए पांचवा EDTA डेडेस लिगेंड है। तो ये आपका षड्यंतर लिगेंड है। इसमें आएगा आपका षड। ठीक है, छठा है फॉर्मेल्डिहाइड को डेडेस के साथ गर्म करने पर बेकेलाइट बनता है। फिनोल। चलिए तो यहाँ से आप रिक्त स्थान का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से आप कंप्लीट करें क्योंकि आपको प्रॉपर यही आएगा प्रश्न पत्र। ठीक है, जिस तरह से बायोलॉजी का आपका आया था। ठीक है, पहले आपकी जोड़ी है स्थायी चुंबक। तो स्थायी चुंबक की आपकी जोड़ी रहेगी, ठीक है, C12H। ये नहीं, आपकी पहली जोड़ी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, जो पहली जोड़ी है ना वो उस विस्फोटक आएगी। इसमें क्या आएगी? विस्फोटक। ठीक है, स्थायी चुंबक है आपकी विस्फोटक TNB। जो TNB है ना वो है आपका, देखिए पहली जोड़ी आपकी ये रहेगी। ठीक है, यही आपकी पहली जोड़ी। दूसरी TNB, इसकी जोड़ी है आपकी यहाँ पर विस्फोटक। ठीक है, ये आपकी दूसरी जोड़ी है। तीसरी दूध यानी शर्करा, ये आपकी लैक्टोज। बालों का झड़ना, ये आपकी बायोटिन। और पांचवी है आपकी मस्टर्ड ओलन की तरह गंध। ये आपकी पांचवी जोड़ी रही। ठीक है, चलिए
इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। तो हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी जो आज जो प्रश्न पत्र है ना केमिस्ट्री का, उसके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन याद करके जाइएगा। बिल्कुल रियल क्वेश्चन, प्रश्न पत्र के ही क्वेश्चन है सारे के सारे। बिल्कुल आप तो इनको कंप्लीट करके जाइए। आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, ठीक है। क्या होता है जो प्रोटीन का विकृतीकरण होता है, ठीक है। क्या होता है जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है। रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में अंतर। बेटा यहाँ थोड़ा बहुत मिसप्रिंट इसलिए होगा, ये अभी मैं जल्दबाजी में बोल बोल के टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप समझते हैं कि रियल प्रश्न तो सामने नहीं बताऊंगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन बोल दिए। कुछ क्वेश्चन है निकाल के। डीएनए और आरएनए में अंतर, ठीक है। ज्यूटर आयन किसे कहते हैं तथा अमीनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति को आप कैसे समझाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन। विटामिन क्या है, विटामिन के नाम और उनसे कमी को लिखिए। एंजाइम को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। एकदम 100% प्योर चीज बता रहा हूँ, बिल्कुल आप कंप्लीट कर जाए। दोस्तों के साथ जरूर जरूर अभी बेटा शेयर कर देना। कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो उपयोग लिखिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो उपयोग लिखने हैं आपको। कोलेजन संघनन तथा बेंजोनोई संघनन को समझाइए, ठीक है। थोड़ा बहुत बोलने में मिस्टेक होगी, प्रश्न आप समझ जाओगे है ना, ठीक है। निम्नलिखित, क्योंकि बेटा जल्दी जल्दी बोल बोल के टाइप किया है मैंने ये मोबाइल में ही। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। एस्टरीकरण, केनियारो अभिक्रिया, है नहीं, ठीक है। फ्रांस या क्रॉस एड्रोल संघनन और विकार कार्बोक्सिलिक कारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्डोन संघनन, यहाँ पर देखिए मिस गड़बड़ है प्रश्न। एल्डोन संघनन तथा पार्किन अभिक्रिया को समझाइए। स्टीफन अभिक्रिया और बेंजीन संघनन को समझाना है। बिल्कुल करके जाइएगा, क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। स्टीफन अभिक्रिया और बेंजीन संघनन को उदाहरण सहित समझाना है आपको। बिल्कुल प्रॉपर। अच्छा बेटा एनुअल एग्जाम के लिए मैं केवल टॉप 100 क्वेश्चन दूंगा। टॉप 100 क्वेश्चन 100% गारंटेड। बस अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं और 12th के ग्रुप में नहीं जुड़े मेरे बाबू, जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि देखिए वार्षिक परीक्षा का पेपर कभी भी लीक नहीं होता है। पहले तो आप ये मिला लेना, इसमें से यदि आपका आज पूरा प्रश्न पत्र बैठ गया, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें से, तो समझ जाइए कि मेरा जो वार्षिक में भी बैठ जाएगा। और चैनल के साथ पहली बार हो तो जुड़ जाइए, अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा, ठीक है। स्टीफन अभिक्रिया और बेंजीन संघनन को उदाहरण से ही समझाना है, ठीक है। SN1 तथा SN2 अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। फिनोल तथा एल्कोहल, ये एल्कोहल है ना, एल्कोहल को समझाइए। फिनोल तथा एल्कोहल को समझाना है। रीमर-टीमन अभिक्रिया जो है वो है ये, ठीक है। कोल्बे अभिक्रिया को समझाना है उदाहरण सहित। मैंने पहले भी बोल दिया है कि थोड़ा सा बहुत जल्दी में मोबाइल में बोला है तो थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ। अभी कम समय था बेटा, इनको सबको एडिट करता काम मिस्टेक रह गई बोलने में। DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड थे, ठीक है। हाइड्रोफार्म के उपयोग लिखिए। अब यहाँ पर थे नहीं है ये। DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं हाइड्रोफार्म के उपयोग लिखिए। सेंड मेयर अभिक्रिया तथा फ्रीडोल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर, बताना है। उपसंयोजक यौगिक तथा में बंधन समव्यवता और आयनीकरण समव्यवता को उदाहरण सहित समझाइए। उपसंयोजक संख्या क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। क्लेट और लिगेंड किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइएगा, ठीक है। सेन मेयर अभिक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एवं फिटिंग अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना है। द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर, उपसंयोजक यौगिक में बंधन समाव्यवता और आयनीकरण समाव्यवता को उदाहरण सहित समझाइए। उपसंयोजक संख्या क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। क्लेट और लिगेंड किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। संक्रमण तत्व या 3D श्रेणी के तत्वों को गुण सहित उसे समझाइएगा। लेंथेनाइट तथा और एक्टिनाइट में अंतर आपको बताना है। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर। डी ब्लॉक में एफ ब्लॉक में अंतर, डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर बताना है ये, ठीक है। डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर बताइए। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर आपको समझाना है। रासायनिक अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसकी इकाई लिखिए। अनुसंख्यता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताइए, ठीक है। विद्युत रासायनिक सेल एवं उसकी क्रियाविधि डेनियल सेल का उदाहरण समझाना है आपको।
एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नेट समीकरण उत्पन्न कीजिए। विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में अंतर आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद में अथवा सहित के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। विद्युत रासायनिक सेल हो गया, तुल्यांकी चालक पर विशिष्ट चालकता को समझाइए और सेल स्थिरांक को किसे कहते हैं एवं लवण सेतु क्या है, हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए निम्न में से कौन सा प्रबल युग्म होगा, ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहिए, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, दोनों के लिए एक सेम आता है, बाकी इंग्लिश में रहता है नीचे। अब मैंने जल्दी जल्दी करा है आपके लिए। चैनल पर आप पहली बार है तो हमारी मेहनत अकारत मत जाने दीजिएगा, चैनल पर जुड़िएगा और व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ जाइए, अभी भी मौका है। बहुत सारे बच्चे ने जुड़ चुके हैं, बहुत ही लिमिटेड सीट है, मैंने 1000 से ज्यादा बच्चे नहीं ऐड करूंगा। ठीक है, बस 1000 के बाद में मैं खुद ही व्हाट्सएप डिलीट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को उन्हीं बच्चों को जोड़ना है ग्रुप में मेरे एप्लीकेशन के ऊपर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर जो गुप्त जानकारी वो एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप तैयार करिएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हो गया। ठीक है।